वेलकम टू आवर चैनल पूरम्स वाटिका। तो फ्रेंड, आज मैं बात करने वाली हूँ गुड़हल प्लांट के बारे में। मैं दिखाती हूँ, ये देखिए, ये है मेरा वो गुड़हल का प्लांट जो कि मैं नर्सरी से लाई हूँ। एज इट इज ये पॉट में लगा हुआ है और ये 8 इंची का पॉट है। और अगर आप देख सकते हैं तो कलियां देखिए। वैसे मैं नजदीक से आपको बाद में दिखा दूंगी, फिलहाल मैं रखती हूँ और इसके बारे में आपको जानकारी देती हूँ। तो फ्रेंड, अभी मैं उसको रख चुकी हूँ और देखिए फर्टिलाइजर भी करेंगे हम इसको अब, क्योंकि ये पॉट में लगाया है तो अब हमें रिपोर्ट तो इसको करना नहीं है, लेकिन फर्टिलाइजर तो देना पड़ेगा ना। तो कौन कौन से फर्टिलाइजर इसके लिए बेस्ट रहते हैं? ये एक हाइब्रिड प्लांट है इसकी, और ये ड्वार्फ वैरायटी रहता है। मतलब पौधा छोटा रहता है लेकिन फूल बहुत सारे देता है, क्योंकि हाइब्रिड है। देसी जो होता है ना, वो पौधा बहुत लंबा जाता है, फूल वो भी बहुत सारे देता है। और इसकी एक खासियत है कि ये फरवरी में फूल देगा, मार्च में भी फूल देगा, लेकिन जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी फूल देना, ये इसके फूलों का साइज छोटा हो जाएगा या तो बहुत, या ये फूल देना ही बंद कर देगा, या फिर अगर कलियां बनेंगी ना तो झड़ जाएंगी। क्योंकि देखिए उस टाइम में ना पौधा खुद को सरवाइव करने में लग जाता है उस मौसम में, क्योंकि इतनी गर्मी है और इस पौधे को खुद को जिंदा रखना है। तो जो कलियां बन भी जाती हैं उन्हें गिरा देता है। फूल भी अगर खिलते भी हैं तो बहुत छोटे खिलते हैं, क्योंकि इसे खुद को भी जिंदा रखना होता है। उसके बाद जैसे ही गर्मियां जाती है, मानसून आता है, ये भर के फ्लावरिंग करता है, भर भर के कलियां इसमें आती हैं। हैवी फीडर है, यस ये हैवी फीडर है, इसलिए इसका पेट मतलब गमला इसका आपको हमेशा न्यूट्रिशन से भर के रखना पड़ेगा। और कौन कौन से न्यूट्रिशन, और हाँ, जो भी फर्टिलाइजर आप दें सभी पौधों के लिए मैं बता रही हूँ, वो चेंज कर करके दें ताकि सभी तरह के न्यूट्रिशन इसको मिल सकें। देखिए, एक जो फ्लावरिंग वाला प्लांट होता है ना, उसको हर तरह का न्यूट्रिशन चाहिए ताकि वो भरपूर फ्लावर खिला सके। जो नॉर्मल इंडोर प्लांट होते हैं उन्हें इतने ज्यादा फर्टिलाइजर या इतने ज्यादा केयर की जरूरत नहीं होती, वो बहुत हार्डी होते हैं। हार्डी ये भी बहुत है, एक तो ये तेज गर्मी में फूल नहीं देगा क्योंकि इसको सरवाइव करना है खुद को जिंदा रखने के लिए। एक ये मिड दिसंबर के बाद से लेकर और जनवरी के एंड, ये 1.5 महीना, उस टाइम भी ये फ्लावरिंग नहीं करेगा, बस सिर्फ खुद को जिंदा रखने में लग जाएगा। बनेंगी छोटी छोटी कलियां बनेंगी, 1-2 या फिर छोटे छोटे फूल आएंगे। क्योंकि देखो, आप जैसा आप न्यूट्रिशन इसे दोगे फर्टिलाइजर के थ्रू, तो जितनी इसमें ताकत रहेगी ना, तो इसलिए इसकी कलियां बन जाती हैं, लेकिन छोटी छोटी ही बनेंगी। और बाकी पूरा साल फिर लीजिए, पूरा मानसून में आप इससे फ्लावरिंग लीजिए, और फरवरी से और अप्रैल के स्टार्टिंग तक इससे फ्लावरिंग लीजिए। और यस, इसका फूल इतना बड़ा भी होता है, इतना छोटा भी होता है, मल्टी पेटल में भी होता है, एक ड्वार्फ वैरायटी में भी आता है, और उसमें छोटे छोटे फूल लगते हैं और सैकड़ों की तादाद में लगते हैं। मेरे पास था फ्रेंड, लेकिन जब मैं अभी पिछले पूरा साल जब मैं बीमार रही हूँ ना, तो मैं वो खत्म हो गया। मैं मेरी मम्मी के यहाँ गई हुई थी, तो मेरे हस्बैंड केयर वगैरह करते थे, और उनको देखो अपनी जॉब भी करनी होती है, बच्चे को भी कॉलेज भेजना होता था, घर का काम भी होता था, तो वो उतनी केयर नहीं कर पाए। तो मेरे बहुत से प्लांट मर गए जिनका मुझे बहुत दुख है। अब मैं फिर से वापस लेके आई हूँ, और अब इनको फ्रेंड, एक बात और, ये प्लांट पूरा साल भर, बहुत साल तक आपके गार्डन में टिका रहता है। बस आप ना वीडियो पूरा देखिएगा, और उसके बाद मुझे नहीं लगता है कि आपको कुछ भी और ज्यादा क्योंकि टोटल जानकारी मैं इसके आपको उसमें दे दूंगी। तो सर्दी हो चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो चाहे बसंत हो, पूरा साल आप इसकी केयर करेंगे, और पूरा साल तो नहीं, मैं बता चुकी हूँ, 2 महीने ये फ्लावरिंग, 2 बार ये फ्लावरिंग नहीं करेगा, सिर्फ खुद को सरवाइव करेगा, खुद को जिंदा रखेगा। तो गुड़हल, अड़हुल, हिबिस्कस, कई नाम हैं इसके, आप भी जानते हैं। और यस, ऐसा कोई ही घर होगा जहाँ ये पौधा ना पाया जाए। तो बातें बहुत ज्यादा कर चुकी हूँ मैं शायद आप बोर भी हो रही हूँ। तो चलिए फर्टिलाइज करते हैं इसको, क्योंकि रिपोर्ट तो करना नहीं है, तो डायरेक्ट इसमें फर्टिलाइज करते हैं। और हाँ फ्रेंड, ये जो मैं लेके आई हूँ ये पुणे वैरायटी का है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट फर्टिलाइजर करना। तो ये है सबसे पहला फर्टिलाइजर, 1 चम्मच के करीब, और इसको बोलते हैं एप्सम सॉल्ट। ये क्या करता है कि जो मिट्टी में न्यूट्रिशन पड़े हैं, एक तो वो पौधे तक पहुंचाता है। कई बार ना मिट्टी में न्यूट्रिशन पड़े रह जाते हैं, पौधा शौक में आ जाता है, क्योंकि देखिए वहां नर्सरी में था, यहाँ हम उठा के घर पे लेके आए हैं इसको, हिलता डुलता हुआ ये आया है, शौक में आ जाता है। और इतना शौक में आ जाता है कि ये न्यूट्रिशन लेना बंद कर देता है मिट्टी से।
तो इसीलिए उस शॉक से निकालने में भी हेल्प करेगा। और जो मिट्टी में न्यूट्रिशन पड़े हैं, तो जैसे विटामिन डी का कार्य होता है ना, मिट्टी के न्यूट्रिशन विटामिन डी का कार्य होता है कि हमारे जो खाना खाते हैं वो उस खाने से न्यूट्रिशन लेकर हमारी बॉडी तक पहुंचाता है। वैसे ही इसका कार्य होता है, ये मिट्टी से न्यूट्रिशन लेकर पौधे तक पहुंचाता है और बहुत अच्छे फ्लावरिंग करता है, बहुत अच्छी से ग्रोथ होती है पौधे की। तो सेकंड फर्टिलाइज़र जो अब हम डालेंगे, देखिए आप ना इसमें सेकंड फर्टिलाइज़र जो मैं बता रही हूँ वो आप बोन मील पाउडर भी डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप वेजिटेरियन है, देखो बोन मील पाउडर में फास्फोरस भी बहुत होता है और कैल्शियम की मात्रा काफ़ी होती है हैवी। तो कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए आप चौक दबा सकते हैं। यहाँ पर 1 2 3 चौक, कौन से जो ब्लैक बोर्ड पर लिखने वाले चौक होते हैं वो, या हर महीने 1 चौक पीस के और इसमें डाल दीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं। या ये जो वो पान गुटके की दुकान पे इतना सा ना चूने की डिब्बी मिलती है, उसका चूना लाके और जैसे मिट्टी अब हटाइए, इसमें चूना रख के और वापस मिट्टी से कवर कर दो। जैसे जैसे आप पानी डालेंगे उस चूने का कैल्शियम पौधे को मिलता रहेगा। वो भी कर सकते हैं अगर आप वेजिटेरियन है तो। और अगर नॉन वेजिटेरियन है तो मैं कहूँगी कि आप इसमें बोन मील पाउडर ही डालें। और अगर बोन मील पाउडर नहीं है आपके पास तो फिर एक और खाद है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो वो खाद है फ्रेंड ये DAP। तो देखिए अगर ये 8 इंच का पॉट है तो ये आप 4 दाने ही दीजिएगा। मैंने तो बहुत सारे निकाले हैं आपको दिखाने के लिए। 8 इंच का पॉट है तो 4 ही दाने दीजिए। 12 इंच का पॉट है तो मतलब 6 दाने दीजिए। इस तरह से दीजिए। ये बहुत कम दीजिए इसको, क्योंकि ये केमिकल वाला है। ऑर्गेनिक भी आते हैं, ऑर्गेनिक भी आप दे सकते हैं, लेकिन ये ना इसको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करता है गुड़हल, तो ज़्यादा मात्रा में ना दें। हाँ, कम मात्रा में दें ताकि फूलों का साइज़ बड़ा हो जाए। इसको देने से फूलों का साइज़ बड़ा होता है। तो मैं ज़रा 4 दाने इसमें डाल दूँ। तो चलिए अब देते हैं नेक्स्ट फर्टिलाइज़र, जो कि न्यूट्रिशन से पूरा भरपूर है। ये है हमारा नेक्स्ट फर्टिलाइज़र, ये है सीवीड ग्रैनुअल्स। समुद्र की जो शैवाल होती है उसकी काई, उसको इकट्ठा करके मशीनों द्वारा डाइल्यूट करके ये बनाया जाता है। सीवीड एक्सट्रैक्ट भी आता है और सीवीड लिक्विड भी आता है। तो सीवीड एक्सट्रैक्ट और सीवीड लिक्विड का कैसे तैयार करते हैं कि 1 लीटर पानी में 3 ml मिलाकर और वो पानी इसको दे देते हैं। मैं ग्रेनुअल ले रही हूँ इसलिए मैंने आधा चम्मच लिया है। देखिए पानी में मिलाकर अगर देते हैं ना तो वो तुरंत पौधे को मिलने लगता है, लेकिन हफ्ते से 10 दिन तक मिलता है। उसके बाद पौधा उसको पूरी तरह ले चुका होता है। ग्रेनुअल देने का क्या फ़ायदा है कि ये धीरे धीरे गलता है और पौधे को लंबे टाइम तक न्यूट्रिशन प्रदान करता रहता है, 1 से सवा महीने तक। और फ्रेंड अगर अभी मेरे पास ना कोई भी कंपोस्ट है नहीं, क्योंकि देखिए अगर मेरा आप बाकी के पौधे मेरे वीडियोस देखेंगे आपको पता चलेगा मैं कंपोस्ट खरीदती ही नहीं हूँ बाहर से। लेकिन अगर आपके बाहर से कंपोस्ट आपने ख़रीदा हुआ है और अगर आपके पास कंपोस्ट है तो आप 1 मुट्ठी कंपोस्ट 8 इंच के इसमें डाल सकते हैं। कोई भी कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, काउडंग कंपोस्ट या फिर लीफ कंपोस्ट, कोई भी कंपोस्ट आप 1 मुट्ठी इसमें डाल सकते हैं। और फ्रेंड जब भी आप इसमें वो डालें खाद तो भरपूर मात्रा में दें, कंजूसी ना करें कि मतलब ऐसा भी नहीं है कि भाई इतना ज़्यादा डाल दो कि पौधा ही जल जाए, ऐसी ना करें। लेकिन जितना हो सके ना उतना थोड़ी करके सभी तरह की खाद इसमें डालें। तो ये मैंने सीवीड ग्रैनुअल डाले हैं। अब हम इसमें डालेंगे, अच्छा सीवीड ग्रैनुअल का फ़ायदा क्या होता है, ये सभी तरह के न्यूट्रिशन से भरपूर होती है। लेकिन क्या है, बार बार सीवीड ग्रैनुअल खाली तो नहीं दे सकते ना, बाकी तरह का, जैसे हम एक ही एक खाना तो रोज़ नहीं खा सकते, बाकी तरह के खाने की भी हमें ज़रूरत पड़ती है। तो कभी सीवीड ग्रैनुअल दे दिया, कभी कोई काउडंग कंपोस्ट दे दिया, कभी लीफ कंपोस्ट और किचन वेस्ट कंपोस्ट तो देने की आपको अलग से ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी बनाने की। आप मेरा वीडियो देखते रहेंगे ना तो मैं उसको डायरेक्ट ही देना बताऊँगी, और मैं डायरेक्ट ही अपने पौधों में देखती हूँ। और ये देखिए मेरे प्लांट्स की आप, और ये दिखाओ, मैं डायरेक्ट ही देती हूँ। तो वो मैं आपको आगे बता दूँगी। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, मेरा चैनल देख रहे हैं या वीडियो देख रहे हैं तो आप नहीं समझेंगे, लेकिन बाकी के अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो सीवीड ग्रैनुअल में बाकी सारे न्यूट्रिशन होने के बाद एक होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, वो भी होता है जो बाकी किसी फर्टिलाइज़र में नहीं मिलता, और पौधे को उसकी बहुत आवश्यकता होती है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की। तो इस तरह से ये पौधे की सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है। नई नई टहनियाँ और नई नई कलियाँ निकलती हैं।
और अगर बहुत सारे फूल चाहिए, मतलब जितने, जैसे 4 कलियां, 3 कलियां हैं, हमें तो 6 चाहिए, इसमें 2 कलियां हैं तो हमें 4 चाहिए। तो जो कलियों की तादाद और टहनियों की तादाद बढ़ाना, टहनियों की तादाद तो सीवीड ये ग्रैनुअल ही बढ़ा देगा, लेकिन अगर आप कलियों की तादाद बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए जो मैं अभी फर्टिलाइज़र बता रही हूँ वो देना आप। तो चलिए मैं दिखाती हूँ वो फर्टिलाइज़र आपको। तो फ्रेंड ये है वो फर्टिलाइज़र, इसे पोटास कहते हैं। ये पाउडर फॉर्म में भी मिलता है और ग्रैनुअल में भी। ये रेड कलर में भी मिलता है और ग्रे कलर में भी। मेरे पास ग्रे कलर का है फ़िलहाल, जो भी दुकान में अवेलेबल था मैं वो ले आई। तो पाउडर फॉर्म में अगर आप लाते हैं तो डायरेक्ट आधा चम्मच पाउडर आप इसमें डाल सकते हैं, और पानी में घोलकर भी आप इसको डाल सकते हैं। और अगर इसे ग्रैनुअल को भी पानी में घोल के डालना है तो रात 24 घंटे के लिए पानी में भिगो के रखें, मतलब रात को भिगो दें, और 1 रात और बीतने के बाद अगले दिन आप इसको, उस पानी को इसमें डाल दें। तो ये आधा चम्मच है पोटाश, और ये हम इसमें डालेंगे। तो पोटाश का ही काम होता है पौधे में बहुत सारी कलियां निकाल कर लाने का काम। तो अभी ये सब न्यूट्रिशन डालने के बाद अब हम इसको, मिट्टी को कवर कर देंगे। ये देखिए वापस, ठीक है। अभी मेरी मिट्टी गीली है तो मुझे पानी नहीं देने की ज़रूरत। और फ्रेंड, अगर आपकी मिट्टी सूखी हुई है तो जब भी पौधा रिपोर्ट करें तब भी, और जब आप फर्टिलाइज़ करें तब भी पानी ज़रूर दें अपने पौधे में, ताकि जो भी फर्टिलाइज़र आपने दिया है वो जो हीट छोड़ता है ना, वो पौधे को नुकसान ना करे। देखिए सबसे ठंडी खाद तो इसमें जो है ना वो ही थी, सीवीड ग्रैनुअल, वो ठंडी खाद है। बट बाकी जो डीएपी दिया वो तो केमिकल है, एप्सम सॉल्ट तो केमिकल है। डीएपी ना ऑर्गेनिक में भी मिलती है, मैं नेक्स्ट टाइम ऑर्गेनिक ही लाऊंगी। मैं जब लेने गई मुझे ज़रूरत बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे पौधे हैं और मुझे यही मिल रही थी, तो मैं केमिकल वाली ही ले आई। देखिए अभी तो मेरे पास इसमें तो फ्लावर भी आने लगे हैं, और अभी मैं बताऊं आज 10 फरवरी है। वीडियो पता नहीं कब तक मैं आपको भेज पाऊंगी, क्योंकि मुझे बाहर भी जाना पड़ जाता है, घर का भी काम होता है। और ये देखिए ये मेरा गोरी चोरी का प्लांट है, येलो बेल भी बोलते हैं, टिकोमा भी बोलते हैं। ये पिकॉक फ्लावर प्लांट है, मैं वीडियो बना चुकी हूँ लेकिन एडिट भी करना होता है। और ये देखिए ये भी 2 प्लांट मेरे रखे हुए हैं, 3, एरिका पाम, डेफेनबेकिया, पोथोस। और ये देखिए छत पे ये गार्लिक वाइन है, इधर ये मेरे मैरीगोल्ड रखे हैं, और फ्रेंच मैरीगोल्ड भी है जिसे जाफरी भी बोलते हैं। ये कोक्सकोम फ्लावर है, ये अमरूद का है, ये नींबू का प्लांट है, ये इधर बोगनवेलिया है। नेक्स्ट वीडियो मैं इसी का बनाऊंगी, आप तक पता नहीं वो कब पहुंचेगा, क्योंकि वीडियो बनाने के बाद मुझे उसको एडिट करना पड़ता है और उसमें थोड़ा म्यूज़िक वगैरह डालना पड़ता है। कुछ ना फालतू की चीज़ें भी और फालतू की आवाज़ें भी कई बार ऐड हो जाती हैं, तो वो भी काटनी पड़ती हैं मुझे, तो उसमें टाइम लग जाता है। और देखिए घर का, बच्चों का काम बहुत हो जाता है, आपको खुद पता है, अगर आप हाउसवाइफ हैं तो आपको पता है कितना काम होता है। तो ओके फ्रेंड्स, अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आती है तो मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बने मेरे साथ, मेरे गार्डन और मेरी प्रकृति और अपने इस चैनल का हिस्सा, क्योंकि ये मेरा अकेले का चैनल नहीं है। अगर आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते, अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, तो मेरे इतने सब्सक्राइबर हो ही नहीं पाते। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई टिप्स और ट्रिक्स के साथ। टिल देन बाय बाय फ्रेंड्स।